पीएफ कंट्रीब्यूशन पर कर्मचारी के लिए नए नियम चालू हो चुके हैं। अब क्या है, अब आपका जो अधिकतम पैसा होगा वो 1800 रुपये आपके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। पहले जो नियम था 1952 के तहत वो अभी खत्म कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब नए फैसले होंगे। इसमें आपको लगभग 20 से 25 साल की जॉब में 40 से 50 लाख रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। मतलब आपको जो अमाउंट 40 से 50 लाख रुपए ज़्यादा मिलती वो अब आपको कम मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी क्या है और आपको पूरी एक सिंपल भाषा में उदाहरण के तौर पे बताएंगे कि वास्तव में ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा या फिर घाटे का सौदा होने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, कोई ये प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, डाटा को समझना है, तब आप पूरी तरह इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फिर डिटेल के साथ में। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि ये जो नया नियम लागू हुआ है ये लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2026 के लिए। क्या नया नियम है? इस नियम के अंतर्गत अब कर्मचारी की जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पस हैं, वो चाहें तो अधिकतम आपको 1800 रुपये जमा कर सकते हैं और वॉलंटरी है उसके लिए ज़्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं। मगर जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, अगर उसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ऊपर है तो 1800 रुपये ही जमा होंगे, इससे ऊपर नहीं जमा होंगे। ठीक है, पहले नियम क्या था 1952 के तहत, मान लो आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 50,000 के हिसाब से आपको 12% जमा होगा। तो मतलब आपके 6,000 इधर जमा होंगे, 6,000 इधर जमा होंगे, इधर से मतलब आपका एम्प्लॉय शेयर में 6,000 जमा होंगे, एम्प्लॉयर शेयर में 6,000 जमा होंगे। टोटल आपके हर महीने 12,000 रुपये जमा हो रहे थे। मगर अब जो नया नियम लागू कर दिया है 1 जुलाई 2026 से, इसके अंतर्गत आपकी जो बेसिक सैलरी का जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो होगा 15,000 रुपये, जिससे अंतर्गत आपको एम्प्लॉय शेयर में 1800 रुपये और एम्प्लॉयर शेयर में भी 1800 रुपये जमा होंगे। मतलब जो पहले आपके 12,000 रुपये जमा हो रहे थे 50,000 की बेसिक सैलरी में, वो आपके 3600 रुपये जमा होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा आपको 8,500 रुपये का लॉस होगा इसमें। अब आपको ये फ़ायदा इसमें ये मिल जाएगा बस कि जो आपकी जो इनहैंड सैलरी थी वो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हमारा फ़ायदा हुआ ना, हमारी अभी सैलरी मान लो 80,000 रुपये आ रही है तो हमारे बढ़ जाएंगे जो पैसे, जो हमारा बीच का गैप है लगभग आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 12,000 रुपये जमा हो रहे थे उसमें से जो 6,000 रुपये आपके एम्प्लॉय में जा रहे थे, अब वो 1800 रुपये आपके जमा जाएंगे। तो मतलब आपको फ़ायदा हो गया लगभग, जो पहले 6,000 रुपये थे तो माइनस करेंगे 1800 रुपये, तो लगभग आपको 3800 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। मगर दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको घाटे का सौदा है। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, तो दोस्तों है क्या, जब आपकी नई समय सीमा है वो है आपकी 15,000 की सैलरी पे आपको 1800 जमा होंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके बारे में। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो किसी की कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में क्या था कि 4800 रुपये तो आपको एम्प्लॉय के खाते से कटते थे और 4800 ही रुपये कंपनी अपने खाते से जमा करती थी। मतलब 9600 रुपये आपके हर महीने आपके पीएफ खाते में जमा हो रहे थे। ठीक है, अब नए नियम से क्या होगा, कर्मचारी के जो खाते से 1800 कटेंगे और नियोक्ता मतलब जो कंपनी है उसके खाते से भी 1800 रुपये कटेंगे। टोटल कटेंगे आपके पीएफ में जमा होंगे वो 3600 रुपये जमा होंगे। तो यहाँ पे आपके 9600 हो रहे थे, यहाँ 3600 हो रहे हैं। टोटल आपका जो डिफरेंस आ गया वो आ गया आपका 6,000 रुपये का। अब देखते हैं इसको थोड़ा एक टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, ये पुराना नियम है 1952 के तहत कि आपकी जो बेसिक सैलरी 40,000 रुपये मान लें तो 4800 रुपये आपके खाते में जमा हो रहे थे। ठीक है, और 4800 रुपये कंपनी जमा कर रही थी, टोटल 9600 हो गए। नए नियम के हिसाब से आपको देख लिया मैंने कि आपको 1800 जमा होंगे, 1800 यहाँ जमा होंगे, टोटल माइनस आपका डिफरेंस हो गया 3,000 रुपये का। ठीक है, आपके खाते से 3,000 रुपये कम जमा होंगे और 3,000 रुपये कंपनी भी जमा करेगी। टोटल आपका लॉस हो गया 6,000 रुपये का। अब यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा क्या है भाई ऐसा करने से? कंपनी को ये फ़ायदा है कि जो आपका पैसा जमा हो रहा था 3,000 रुपये, यही आपको इन हैंड सैलरी में देंगे वो। ठीक है, जो 3,000 रुपये अपनी तरफ से जमा कर रहे थे ये आपको इन हैंड सैलरी में नहीं मिलेगा। तो कंपनी को 3,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये मैं डाटा बता रहा हूँ सिर्फ 40,000 की बेसिक सैलरी में। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनकी लाखों की सैलरी होगी, उनके में कितना अंतर आएगा वो अपना खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपकी जो मासिक सैलरी थी पीएफ में जमा होने वाली वो है 9600 रुपये। कितनी? आपकी पुराने नियम के हिसाब से। अब जो नया नियम लागू हो गया उससे होगी 3600 रुपये, तो आपका 6,000 का प्रति माह का लॉस हो गया। मैंने आपको बता ही दिया। अब होगा क्या, अब इसका लॉन्ग टर्म में इसका घाटा देख सकते हैं या फ़ायदा देख सकते हैं। अगर आपको मान लो 8.25% की ब्याज की दर से आपको पैसा दिया जाए, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रूल है, तो 6,000 रुपये को अतिरिक्त जमा हो रहा है और आपका 8.25% से ब्याज दिया जाए। जो इस पे मिलता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज,
वो अमाउंट बनेगा कितना जाके। यहाँ देखिए, अगर आपकी जो सैलरी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो रहे हैं तो आपको अगर 20 साल की जॉब करते हैं, मतलब आपकी टोटल सर्विस 20 साल रहती है, लगभग आपको 36 से 37 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे 25 साल की जॉब करते लगभग आपको 60 लाख के राउंड फिगर मिलते हैं। अब आपको यहाँ देख लीजिए, आपको जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो रहे थे तो आपको इतने लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते। अब आपको जो 6,000 रुपये कम जमा होंगे तो संभावित मान लो आपका जो अंतर आएगा वो इतना ही आएगा कि आपको 37 लाख रुपए यहाँ नहीं मिलेंगे और लगभग 60 लाख रुपए यहाँ नहीं मिलेंगे। आपकी सैलरी तो बढ़ गई 3,000 रुपये, मान लिया आपको बेसिक सैलरी बढ़ गई, तो क्या आप उस बेसिक सैलरी को बचाकर बैंक खाते में भी जमा करेंगे तो इतना आप कॉर्पस तैयार कर पाएंगे, इतना पैसा तैयार कर पाएंगे 20 से 25 साल में? मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो इतनी बैंक आपको ब्याज देती है और ना इतनी आप सेविंग रख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में आपकी सेविंग को इन्फेक्ट करेगा। सेविंग आपको बुढ़ापे के टाइम पे जो एक्स्ट्रा मिलने वाला था वो लॉस हो गया। तो दोस्तों अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपको इस नए नियम से घाटा होगा या फायदा होगा। आपकी डेफिनेटली इन हैंड सैलरी तो बढ़ सकती है, बट आपको इन फ्यूचर जो पीएफ का अमाउंट होगा वो इतना, आपको उस टाइम पे ये अमाउंट आपको कितना बेनिफिट्स देने वाला है। क्योंकि आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेविंग होती है वो कहीं ना कहीं पैसा फंसने के बाद ही होती है। आप चाहें कि मैं अपने बैंक अकाउंट में हर महीने 5,000 जमा कर दूं, डेफिनेटली कोई जमा नहीं कर पाता। या तो आपको कोई ना कोई पॉलिसी लेनी पड़ती है या फिर कहीं ना कहीं पैसे फंसाने पड़ते हैं, ये आपको पीएफ अकाउंट में जमा करना पड़ता है तो आपका ये पैसा जमा होता है। तो आपको इतना घाटा होने वाला है, 20 साल में आपको 37 लाख रुपए और 25 साल में आपको लगभग 60 लाख रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी यार तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। आपकी कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो जरूर बात कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने डाटा बड़ा अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप बताइए कि फायदा है या घाटा, कमेंट में जरूर बताना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो से, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।